प्रणाम सर। प्रणाम। सर पिछली क्लास में आपने योग अपने विद्यार्थियों को आपने पढ़ाया था, तो उसमें सर मेरा एक प्रश्न है। जी। सर प्रश्न यह है कि केंद्रेश और त्रिकोणेश के संबंध को राजयोग कहते हैं, जी। किंतु वास्तविकता में यह राजयोग पूर्णतः फलित नहीं होता प्रतीत होता है। इसका क्या भेद है सर? जी। इस पे दृष्टि थोड़ा सा सर इस पे आप बताएं। श्योर। जी सर। राजयोग जैसा कि सर्वविदित है, केंद्र और त्रिकोण के संबंध को राजयोग ज्योतिष में पराशर जी ने कहा है। अब केंद्र के मालिक केंद्रेश और त्रिकोण के मालिक त्रिकोणेश का यदि संबंध होता है तो उसको राजयोग कहा है। किंतु लघु पराशरी के योग फल अध्याय का जो पहला श्लोक है वो बहुत स्पष्ट है। केंद्र त्रिकोण पतय संबंधेन परस्परम, ये तो हो गया राजयोग। केंद्र और त्रिकोणेश, केंद्रेश और त्रिकोणेश के परस्पर संबंध से राजयोग है। लेकिन अगली जो लाइन है, इतरे प्रसक्ताश्चेद विशेष फलदायका, मतलब ये हुआ कि अगर केंद्रेश और त्रिकोणेश का संबंध किसी दूसरे भावेश से नहीं है तो विशेष फलदायक है। अब यहां भेद यह है कि राजयोग में विशेष फलदायक और सामान्य फलदायक दो चीजें हैं। लघु पराशरी में जो वर्णन है वो विशेष फलदायक का है। विशेष फलदायक के लिए यह कहा कि केंद्रेश और त्रिकोणेश के परस्पर संबंध अगर दूसरे भावेश से संबंध नहीं है तो विशेष फलदायक है। किंतु यदि केंद्रेश और त्रिकोणेश के संबंध दूसरे भावेश से हैं तो भी राजयोग है, लेकिन उन राजयोग कारक ग्रहों की दशा अंतर्दशा में सामान्य फलदायक है, सामान्य राजयोग, वो विशेष। तो ये जो आपको समाज में अंतर दिखाई पड़ता है, इसमें सूक्ष्म भेद हमको यह देखना होता है, क्या वो संबंध जो केंद्रेश और त्रिकोणेश से बन रहा है क्या किसी और भावेश से संबंध बन रहा है। संबंध आपको मालूम है कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो इस चीज में एक चीज और मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि यहां पर अगले ही श्लोक में बहुत स्पष्ट किया है कि केंद्र त्रिकोण नेतारो दोष युक्ता वपि स्वयं संबंध मात्राद बलिनो भवताम योग कारकम। मतलब यह हुआ कि अगर केंद्रेश और त्रिकोणेश का दोष युक्त संबंध भी है। अब दोष युक्त क्या है? दोष युक्त मतलब यदि केंद्रेश शत्रु राशि का है या नीच राशि का है, केंद्रेश नीच राशि का या शत्रु राशि का तो भी, या त्रिकोणेश में, तो भी यह राजयोग बली होता है, विशेष फलदायक होता है। तो यह भेद हमको बहुत ध्यान में रखना है कि जो राजयोग की परिभाषा बताई गई है शास्त्रों में, उसी के अनुसार क्या कुंडली में घटित हो रही है। केंद्रेश और त्रिकोणेश का संबंध आपस में सर्वदा विशेष फलदायक है, किंतु यदि दूसरे भावेश से बनता है तो सामान्य फलदायक हो जाता है। धन्यवाद। थैंक यू सर।